अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यूयोऽध्यस्मजुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नाम उक्तिं विधेम। हम गृहस्थियों का जीवन सदा सदा के लिए सुख शांतिमय बना रहे। कष्ट क्लेश दुख अशांति का सामना हमें नहीं करना पड़े, इसका उपाय हमारे ऋषियों ने हमें बता दिया। यदि हम अपने जीवन को सुख शांतिमय बनाना चाहते हैं और जीवन के क्षणों का सदुपयोग करना चाहते हैं और जो हमारे जीवन का लक्ष्य है उसकी प्राप्ति करना चाहते हैं, तो हमें ऋषियों की बात माननी पड़ेगी। हमारे ऋषियों ने हम गृहस्थियों के लिए कहा है, पंचमहायज्ञ नियमित रूप से करो, 16 संस्कारों को अपनाओ, पर्व पारिवारिक स्तर पर मनाओ। 3 बातें कही मैंने आप लोगों को। पंचमहायज्ञ नियमित रूप से हमारे घरों में हो और यथा समय संस्कारों का संपादन हो, और जब जब पर्व आए त्योहार तो विधि विधान के साथ हम पारिवारिक स्तर पर उन पर्वों को मनाएं। आज अधिकांश व्यक्ति इस ओर ध्यान नहीं देते, पंचमहायज्ञों के नाम तक नहीं जानते। संपादन करना तो बहुत बड़ी बात है। 16 संस्कारों के नाम तक नहीं जानते हैं और पर्व भी पूरे अच्छी तरह से उनको याद नहीं है। कुछ पर्व मनमाने ढंग से मना लेते हैं तो शिकायत करते हैं हम लोग कि हमको दुख हो रहा है, अशांति है, तो शिकायत से समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान होता है कारणों पर विचार करने से। हमारे पूर्वजों ने तो कभी शिकायत नहीं करी, कहीं भी लिखा हुआ नहीं इतिहास में कि हमारे पूर्वजों ने कहा कि हम तो बहुत दुखी हैं, अशांत हैं। शांति में जीवन जीते थे वो। तो रास्ता बता दिया किस रास्ते पर हमें चलना है। देखो, जिस वाहन का हम उपयोग करते हैं उसकी सर्विस का पूरा ध्यान रखते हैं, उसको चलाने का प्रकार क्या है ठीक से जान लेते हैं। हमने जो वाहन बनाया, इंसान ने जो वाहन बनाया है, कितना ध्यान रखते हैं, किंतु परमात्मा का बनाया वाहन है शरीर, इसका हम ध्यान नहीं रखते। जब तक वेद का प्रचार होता रहा धरती पर, उस समय के हमारे सौभाग्यशाली पूर्वजों को ऋषि मुनियों के द्वारा ये जानकारी मिलती रही कि इस वाहन का उपयोग कैसे करना चाहिए, कैसे इसका राख रखाव करना है, कैसे इसका उपयोग करना, कैसे चलाना है, इसके लिए क्या सावधानी है। ऋषि युग की समाप्ति के पश्चात आचार्य युग आया। आचार्यों ने तत्ववेता होने के कारण से तत्वों की बातें ज्यादा करी, इस वाहन की ओर ध्यान नहीं दिया, और जो हमारे कर्तव्य हैं उनके ओर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद आया गुरु युग। गुरुओं ने चेले चेले बनाना शुरू कर दिया, अपने को पुजवाना शुरू कर दिया, जैसा कि आज भी होता है। फिर आज संत युग आया। संतों ने कहा, देखो भाई, एक काम करो, आप गरीबों की मदद करो, भगवान का भजन करो। उन्होंने भी नहीं बताया कि इस वाहन को कैसे ठीक करें, इसका उपयोग कैसे करें।
हमारे जीवन के अमूल्य क्षणों का उपयोग हम कैसे करें उन्होंने भी नहीं बताया, आज भी नहीं बता रहे। आप देखिए जहां के सत्संग होता, भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, नाचते कूदते हैं। सबसे पहली आवश्यकता तो यह है कि हमारा लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति के लिए किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है और जिसके माध्यम से अब लक्ष्य प्राप्त करना है उसका ध्यान कितना रखना है। हमारा समय व्यर्थ चला जाता है, रोगों के कारण से बहुत सारा पैसा हमारा दवाइयों में चला जाता है, शरीर हमारा क्षीण होता चला जाता है। भाग्यशाली व्यक्ति आज के युग में हैं जिनको एक पैसे की दवाई नहीं लेनी पड़ती, नहीं तो किसी न किसी प्रकार की गोली लेते हैं, कैप्सूल लेते हैं, पीने की दवाई लेते हैं, सोते समय लेते हैं, भोजन के बाद लेते हैं, भोजन से पहले लेते हैं। पेट को मेडिकल स्टोर बना रखा है। ये क्या है सब? बताता नहीं कोई, और बातें बताते रहते हैं। तो उनको पूछो कि भाई हम भगवान का भजन तो करेंगे, किंतु जिस शरीर में रहते हैं उस शरीर का अगर साथ नहीं हमारे साथ, कभी कमर दर्द हो रहा है, कभी घुटनों में दर्द हो रहा है, कभी खांसी हो रही है, कभी ब्लड प्रेशर हो रहा है, कभी डायबिटीज हो रहा है, कैसे करेंगे भगवान का भजन? ये तो बताओ कि इसको ठीक कैसे रखें हम। और फिर कहते दान करो। दान क्या करेंगे? बहुत सारा पैसा तुम्हारा वैसे ही चला जाता दवाइयों में, पैसा तो बचे हमारे पास दान करने के लिए। ये बात वेद ने बताई है। हर पिता अपने पुत्रों को सीख देता है, इसका मतलब शिक्षा। बेटा ऐसा करना, ऐसा मत करना। हर पिता अपने बेटों का भला चाहता है। तो पिता का जो उपदेश था वो नहीं रहा, इंसान का उपदेश आगे आ गया। मनुष्य ने अपनी जानकारी लोगों को देना शुरू किया, परमात्मा ने जो जानकारी दी थी उसको भूल गए। जितने भी सत्संग होते हैं, सत्संगों के नाम पर इकट्ठे होते हैं, इंसान की बात बताई जाती है, भगवान की बात नहीं बताई जाती। वहां जैसा इंसान ने मन में सोचा है, जैसा जाना वैसा बता देता है। और प्राय तो यही कहते हैं, गुरु सेवा करो, गुरु का मंत्र है उसको जपो, गुरु बिना गति नहीं। बस यहां आकर के समाप्त हो जाता सारा। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने चेले चेले नहीं बनाए, उन्होंने जीने का ढंग सिखाया, हम कैसे जिए, और ये बहुत जरूरी है। पहली बात तो मनुष्य का शरीर मुश्किल से मिलता है, और मिल गया तो सुरक्षित उसको कैसे रखा जाए ये मुश्किल है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो कर्मों के कारण से हमको मानव का तन तो मिल गया, परमात्मा की कृपा से, हमारे पुण्य उदय से। संभाल करके रखें, ये नहीं जब पता हम लोगों को, संभाल के रखना आवश्यक है। जिन परिवारों में आदर्श दिनचर्या को अपनाया जाता है उन परिवारों में रोग नहीं आता। उस व्यक्ति के शरीर में रोग नहीं आएगा, परिवार के अन्य सदस्य भी निरोग बन करके रहेंगे, अगर हम दिनचर्या का क्रम ठीक से जान ले और अपना ले। प्रातःकाल कब उठना है, उठने के बाद क्या करना है, प्रातःकाल का समय कैसे बिताना है, दिन का अपना धंधा है उसमें समय कैसे लगाना, फिर सायंकाल का समय, रात का समय कैसे बिताना है, क्या करना है, ये सारी बातें इन पंचमहायज्ञों में आ जाती है। जिन परिवारों में लोग सूरज निकलने से पहले उठ जाते हैं, शरीर संबंधी कार्यों से निवृत्त होकर के ईश्वर का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। देखो, ध्यान करने से शांति मिलती है, प्राणायाम करने से स्वास्थ्य लाभ होता है। थोड़े से ही लंबे श्वास लेने का प्रयास करो, श्वास लंबे लेते रहो, निकालते रहो, लेते रहो, निकालते रहो, लेते रहो, इतना से शुरू करो, इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। सबसे पहली आवश्यकता तो ये कि हमारा पेट ठीक रहना चाहिए, ये गड़बड़ होती है। इतना अच्छा रहे हमारा पेट, टॉयलेट में जाए तो 1 मिनट लगे सब शौच में, एक बार में पूरा पेट साफ हो, ये सबसे पहली आवश्यकता है। इसके लिए करना क्या चाहिए वो सिखा दिया हमको। अब ईश्वर का चिंतन करने के लिए हम बैठेंगे तो मन तो हमारा इधर उधर जाता रहेगा,
अभ्यास नहीं होने के कारण से। आरंभ कहां से किया था मैंने सत्संग? 1 जनवरी से, कि हम चाहते हैं अच्छा काम करना, हो नहीं पा रहा है, चाहते हैं गलत काम न हो, फिर हो जाता है। इसका कारण क्या है? उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको बता रहा हूं मैं। अभ्यास नहीं हमारा, आदत में नहीं आया है। तो जब आदत को लाना है आदत में, तो उसकी ओर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और एक बात मैं बार बार कहता हूं, संकल्पित जीवन होना चाहिए हमारा। किसी भी कार्य को करने के लिए संकल्प लेना चाहिए हम लोगों को। ये काम मैं जरूर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तब वो काम होता है। हमारे जीवन में कोई संकल्प नहीं, व्रत नहीं है कोई। व्रती व्यक्ति सफल हो जाता है अपने कार्य में। व्रत लिया, संस्कार बन जाता है उसका। बार बार उस काम को करने से उसका संस्कार बन जाता है। आप में से कोई बंधु बेटियां नियमित रूप से संध्या उपासना करते होंगे तो आपको पता होगा। कभी किया कभी नहीं किया ऐसा नहीं, नियमित रूप से करना ही करना है, तो अभ्यास भी आ जाएगा। और भाई हमारा अनुभव तो यह है, जब परमात्मा की चरण शरण को प्राप्त हो जाते हैं हम लोग, तो अंदर से एक प्रेरणा होती है, अशुभ से बच जाते हैं हम और शुभ की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। मेरा अनुभव तो यह है। गड्ढा आ गया, बच करके जाना, गिर जाओगे। आग जल रही है, हट करके जाना, नहीं जल जाओगे। अंदर से आवाज आती है। उस अंतःकरण में जगह तो होना चाहिए। हमने अंतःकरण के अंदर पता नहीं क्या क्या भर रखा है। जगह खाली करो। थोड़े समय के लिए बैठ करके हम चिंतन करें प्रभु का, और बेकार समय मत गमाओ इन बातों के अंदर लगाने के लिए कि ये इधर का फूल इधर डाला, इधर पानी इधर डाला, इधर घंटी बजे, इधर तिलक जगह, क्यों बेकार समय खर्च। एक साधु गंगा के किनारे बैठा हुआ तिलक लगा रहा था। तिलक लगाते समय कभी इधर ज्यादा लग जाती, इधर पहुंचता था, फिर इधर पहुंचता था। महर्षि दयानंद खड़े खड़े देख रहे थे। उन्होंने कहा, महाराज लेपा पोती में क्यों टाइम खराब करते हो? अच्छा है कि तुम भगवान को याद करो। हमारा समय व्यर्थ चला जाता, कोई मतलब नहीं निकलता। इससे कोई लाभ ही, किसी प्रकार का भी लाभ नहीं है। हमने अगरबत्ती जला दी, घंटी बजा दी, तुलसी चढ़ा दिया और कुछ कर दिया, कोई मतलब नहीं इन बातों का। आत्म कल्याण से क्या संबंध इन बातों का? तो जो विधि विधान बताया हमारे ऋषि मुनियों ने, कहते तुम अगर मान लो, वो जमाना तो विद्वानों का था, हमारे यहां बिना पढ़ा लिखा कोई नहीं था। कि तो आज तो हम वेद नहीं जानते, तो ओम तो बोल सकते हैं, उसमें क्या परेशानी है? मुझे बताइए आप, क्या परेशानी है इसके अंदर? कौन सी शक्ति लगती है इसके अंदर? कौन सा धन लगता है इसके अंदर? इतना तो कर सकते हैं। ओम ओम ओम, क्या परेशानी मुझे बताइए? आदत बन जाएगी। जो करते हो तो बहुत अच्छी बात है, तो करना शुरू करो। ये मकर सौर संक्रांति, उत्तरायण पर्व आ रहा है। पर्व आते हैं प्रेरित करने के लिए। आहुति देते समय संकल्प करो अपने मन के अंदर, भगवान आज से हम व्रत ले रहे हैं कि जब तक ओम का जप नहीं कर लेंगे रोटी नहीं खाएंगे। हमारे व्रत को निभाना भगवान। पर्व प्रेरणा करता है। अब आपको याद रह जाएगा कि हमने सन 2020 में एक व्रत लिया था कि नियमित रूप से ओम का जप करेंगे। थोड़े दिनों करते करते अभ्यास बन जाएगा, आपको उसके बिना रह नहीं सकोगे। और जैसे आपने ओम का जप शुरू कर दिया तो अशुभ विचारना बंद हो जाएंगे। पिता का सानिध्य प्राप्त कर लेता पुत्र तो बुराई की तरफ नहीं जाता कभी भी। आप गृहस्थी बैठे अच्छी तरह जानते हैं। पिता से हट करके गलत कर सकता, पिता के सामने नहीं कर सकता। वो डीठ हो कोई बालक, आज के जमाने का पुत्र बात अलग है, बाकी हर पुत्र अपने पिता की लिहाज रखता है। जब हमने पिता को अपना लिया, पिता के साथ बैठ गए, हम उपासना करते हैं, तो कितना अच्छा जीवन बन जाएगा। लोग बाग पहली बात तो समझ नहीं पाते हैं, समझ तो कर नहीं पाते हैं, और उल्टी शिक्षा इसकी होती है ना, बुद्धि फिर जाती है किसी व्यक्ति की। ऐसा हुआ तो नहीं, किंतु मैं आपको उदाहरण देकर के समझाता हूं। प्रवचन करने वाला कहता है कि जो व्यक्ति दूसरों को दुख दे करके स्वयं सुखी होना चाहता, उसको असुर कहते हैं। जो न किसी को दुख दे, न आप दुखी होना चाहिए, उसको मनुष्य कहते हैं।
और जो दूसरों को सुख देने के लिए दुख उठाते हैं उनको देव कहते हैं। मैंने भी कई बार आपको कही ये बात। 3 श्रेणियां है। ये मानव तन जो है यही असुर है, यही मनुष्य और यही देव है। अगर अपने लाभ के लिए हम किसी को हानि पहुंचाते हैं तो असुर कहलाएंगे। असुर का मतलब असुर कहते हैं देव को, अब देव नहीं। और मनुष्य मननशील, न हम किसी को दुख देंगे न खुद दुख पाएंगे, मनुष्य कहते। और दूसरों का दुख दूर करने के लिए स्वयं कष्ट उठा लेंगे, दूसरों की प्यास बुझाने के लिए खुद प्यासे रह जाएंगे, दूसरों की भूख मिटाने खुद भूखे, उनको देव कहते हैं, जो दूसरों का ध्यान रखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। भगवान हम सबको सुखी देखना चाहते हैं। तो एक व्यक्ति शराब का शौकीन, घर बर्बाद हो रहा है उसका। उसको किसी ने पूछा कि तू ये क्यों करता है ऐसा? उन्होंने कहा मैंने पंडित जी का प्रवचन सुना है कि दूसरों का दुख दूर करने के लिए, दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए, श्रेय भवन्तु सुखिनः, सबको सुखी बनाने के लिए खुद उठाओ तो वो चिंता की बात कोई, तो तुम देव कहलाओगे। तो मुझे देव बनना है। कैसे बनेगा देव? कि मैं दारू पीता हूं तो दारू बेचने वाले का लाभ होता है, दारू बनाने वाले का लाभ होता है, उनका रोजी रोटी चलती है, तो दूसरे को लाभ पहुंचाता हूं, मेरी चाहे हानि हो जाए कोई चिंता की बात नहीं, मैं देव बनना चाहता हूं। गुटखा खाने वाले से पूछा तो गुटखा क्यों खाता, कि कितने लोग पलते हैं गुटखा खाकर, कितने परिवार पलते हैं, तो मैं देव बनना चाहता हूं, चाहे मुझे कैंसर हो जाए चिंता की बात नहीं है, किंतु तो आगे वाले का परिवार तो बनता है। लड़ाई झगड़ा कर रहा था, मारपीट करा, क्यों? कि वकीलों का धंधा चलेगा। मैं दूसरों के भले के लिए कर रहा हूं, देव बनना चाहता हूं, ये कोई तरीका है? बेवकूफी की बातें सारी की सारी। एक बीमार व्यक्ति इलाज कराते कराते स्वस्थ हो गया, डॉक्टर अच्छा था, रोग पकड़ देता था। अस्पताल से आने लगा, भीड़ ज्यादा थी, तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, मुझे बताइए कि मुझे क्या खाना चाहिए। अब भीड़ के अंदर डॉक्टर को इतने कहां फुर्सत है कि बाहर का मत खाना। आ गया सुन करके, उसका मित्र मिलने के लिए आया, कहा भाई नया जीवन दिया डॉक्टर ने मुझे, बड़ी खुशी हुई कि चलो आज बैठ करके साथ साथ भोजन करेंगे, कुछ खाएंगे। रेस्टोरेंट पर चले गए, जहां वो पानी पूरी होती है ना, पानी भरा हुआ तो अंदर कुछ आलू डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं उसके अंदर, वो मंगवाई मित्रों ने। उसने हाथ में लेके, उसको पानी था ना, पी गया वो। गोलगप्पा होता ना पीड़ जो पानी भरते हैं इमली का, पी गया, उसका अंदर का निकाल करके और वो खा गया। आलू क्या डालते हैं उसमें, और उसका जो कवर था ना उसको फेंक दिया। तो मित्र ने कहा ये क्या कर रहा है? बोला कुछ भी नहीं, वो सैंडविच मंगवाया, मैंने खाया नहीं, कभी देखा जरूर है। तो उसने क्या किया, सैंडविच को तोड़ करके अंदर चटनी सी थी उसको चाट गया, बाकी उसको फेंक दिया। मित्र ने कहा ये क्या बेवकूफी कर रहा है, कि डॉक्टर की मानू तेरी मानू? डॉक्टर ने कहा बाहर का मत खाना, ये बाहर के सब भीतर वाली चीज खाना चाहिए। अब बोलिए कोई अकल है ये? कि मेरी पत्नी ने मुझे डांटा था, कहा कि क्या करते हो? तो मैंने पत्नी को डांटा, मैंने कहा तू तेरी बात मानू कि डॉक्टर की बात मानू? डॉक्टर ने कहा बाहर का मत खाना। उल्टी सोच होती है। उदाहरण ऐसा हुआ नहीं होगा, उदाहरण देकर के समझाया जाता, व्यक्ति की उल्टी सोच होती है, कहते कुछ न समझता कुछ और है। पहली बात तो यह है कि जो कहा जा रहा है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, ध्यान दो। उसके बाद मनन करो, चिंतन करो। मनुष्य का गुण क्या है? मनन करना। मननशील होता है उसको मनुष्य कहते हैं। जो भले और बुरे की पहचान कर लेता उसको मनुष्य कहते हैं। जानवर में मनुष्य में ये अंतर है। जानवर खाली फाटक दे करके खेत में घुस जाता है, वो ये नहीं सोचता कि डंडे पड़ेंगे। जानवर इस बात को नहीं जानता है। किसान के खेत की फाटक खुली देखी, अंदर घुस गया जाकर के और फसल को नष्ट करने लग गया, और किसान को पता लगा डंडे मारे, बाहर भगा दिया उसको। हम मनुष्य हैं, इंसान हैं। चिंतन करें, भले बुरे का ज्ञान प्राप्त करें, भला क्या बुरा क्या। नहीं तो फिर हम जाएं। सत्संग में आने का मतलब क्या है? हमको जानकारी मिले कि क्या करना और क्या नहीं करना। मैं बार बार कहता हूं, दो ही बातें जान लो सिर्फ, ज्यादा लंबी चौड़ी जानने की जरूरत नहीं। क्या करना और क्या नहीं करना, बात खत्म।
क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, दो बातें जान लो। भला क्या है, बुरा क्या है, धर्म क्या, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये जान लो बस। इतना जान लिया तो क्या जान, और बाकी जान करके क्या करोगे? इतना अगर हमको पता लग गया तो फिर क्या करोगे ज्यादा जान करके? ये भी कम बात नहीं है। अगर हमने ये सब जान लिया, मन को कैसा एकाग्र किया जाता है, नींद गहरी कैसे आती है, रोगों से कैसे बचा जा सकता है, परमात्मा मन कैसे लगता है, जान लो। और उसके बाद वो सब करो फिर वैसे। मैंने आपको एक बार बताया था ना, आपको मैं योग निद्रा बताऊंगा, कहा था ना, आप लोगों ने याद नहीं दिलाया। मैंने जानबूझ करके बोलने वाला था, तो तेरे मन की बात जान गया मैं। आज बताता हूं। मैंने जानबूझ करके नहीं बताया। मैंने कहा देखा आप में से भी कोई कहे कि तुमने कहा था बताएंगे, बताया क्यों नहीं? किसी ने कहा ही नहीं। आज बताता हूं। मेरी तरह से सोना चाहती हो तो देखो, सोने से पहले कम से कम, आप लोगों के लिए कहता हूं, हम तो 3 घंटे पहले भोजन करते हैं आयुर्वेद के अनुसार। सोने से 3 घंटे पहले भोजन होना चाहिए। आप नहीं कर सकोगे ऐसा, क्योंकि आप दुकानों से देर से आते हो। कम से कम 1 घंटा पहले, भोजन करने से 1 घंटे बाद में सोना है, भोजन करके तत्काल नहीं सोना है। ये तो आप निभा सकोगे। रात को देर तक नहीं जगना है। तो जब आप सोने का समय आ जाए तो आप पेस्ट कीजिए, और उंगली से ज्यादा, मैंने आपको बताया नहीं, ब्रश का उपयोग कम करो। इसे क्या मसूड़े छिलते हैं, आगे चलकर कमजोर हो जाएंगे मसूड़े। ओरिजिनल दांत जो हमारे अभी हैं वैसे कैसे दांत रहना चाहिए, वही आंख रहना चाहिए, वही दांत रहना चाहिए। इनका उपयोग ठीक से करो। तालू को साफ करो, जीभ को साफ करो, टंग क्लीनर होता है उसे जीभ को साफ करो। पांव धो, हाथ धो, मुंह धो, नैपकिन से साफ कर लो। उसके बाद बिस्तर पर बैठ करके ओम का जप करो। 5 मिनट के लिए ओम का जप करो। लंबे श्वास लो, श्वास को लंबा लिया फिर छोड़ा, लंबा लिया फिर छोड़ा। उसके बाद आप सीधे लेट जाओ। सीधे लेट करके शरीर को ढीला करो। हाथ आसमान की तरफ रखो, ऐसे मत रखना हाथ, ऐसे रखो हाथ। सोते समय ऐसे रखो हाथ। उसके बाद बदल देंगे। उसके बाद ऐसे हाथ रख करके, और आपका जो दाहिना पांव है, साजा क्या बोलते हैं, दाहिना है, इसके अंगूठे पर आप ध्यान लगाइए और ये कहिए कि इसके अंदर निष्क्रियता हो गई है, शिथिलता आ गई अंगूठे के अंदर। फिर टखने पर, घुटने पर, फिर कमर पर, फिर गर्दन पर, फिर आंख पर, फिर सिर पर। धीरे धीरे ध्यान करते करते जाइए। बिल्कुल शांत हो गए, शांत हो गए, इनके अंदर हलचल बंद हो गई, ऐसा मन के अंदर कल्पना कीजिए। उसके बाद इधर से फिर आंख से, सिर से, आंख से है, फिर गर्दन से है, फिर कमर से है, गोड़े से, फिर टखने से, ऐसा करिए। जब 3 बार राउंड लगाइए, सोचते सोचते ऐसा लंबे सांस लेते रहना। उसके बाद बाईं करवट होकर के लेट जाइए। मेरी ये आपका इधर वाला भाग, लेफ्ट साइड, लौट जाइए। तकिया कम लगाइए, ज्यादा ऊंचा मत लगाइए तकिया। बहुत तकिया ज्यादा ऊंचा, एक गर्दन की जो नसें होती हैं ये मुड़ जाती है। तकिया 4 उंगलों से ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, इतना सा तकिया लगाइए। और सख्त नहीं होना चाहिए तकिया। बहुत बार क्या होता है, कठोर होता है। और एक और बताता हूं आपको, ये फोम क्या बोलते हैं, उसका तकिया बनते हैं ना आजकल, ये बहुत ही खतरनाक होता है। ये बहुत से लोग तो ये जो सोते हैं तो ये उस पर भी फोम का होता है, फोम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसका होता है वो, ये डंडप क्या बोलते हैं, वो नहीं करना चाहिए। हमारे पूर्वज रुई का उपयोग करते थे ना, रुई के गदेले बनाते थे। और हमारे यहाँ तो देहातों के अंदर तो गूदरा कहते हैं उसको, जब फटे पुराने कपड़े होते थे ना, उनको सबको इकट्ठा करके उसके बैठने का सोने का बना लिया करते थे। आपको शायद पता नहीं, आप धनवान हैं, गरीबों को पूछना, ऐसा करते थे वो लोग। ये क्या करते हो? पूर्व दिशा की तरफ जो आपको उत्तर दिशा में सिर नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखना, उत्तर दिशा में सिर नहीं करना है। दूसरी बात, सोते समय लघु शंका करना है, आपको और ज्यादा लाभ हो जाएगा। ये पहली प्रक्रिया मैंने बताई आप योग निद्रा की। अब शुरू करो इसको, फिर मैं पूछूंगा आपको कितने लोगों ने की है और इससे कितना क्या। अब आगे की फिर मैं बताऊंगा आपको कि उसके बाद क्या करना चाहिए। 1 सप्ताह ऐसा करो या 15 दिन ऐसा करो,
आपको अगर नींद नहीं आए तो फिर मैं आगे की बात बताऊंगा, और आ जाए तो फिर तो बताऊंगा, आगे की बात बताऊंगा फिर क्या करना चाहिए। ऐसी गहरी नींद आएगी आपको, जिसको नींद गहरी आती है, जिसको भूख खूब लगती है, जिसका पेट बिल्कुल साफ रहता है, वो व्यक्ति 100 वर्ष पहले नहीं मर सकता। गहरी नींद आना चाहिए आपको। नींद चूहे खटपटाए, आंख खुल जाए, कहीं से हवाई जहाज निकले, हेलीकॉप्टर निकले, या कोई ट्रक का जो हॉर्न बजे तो नींद खुल जाए, या कोई खटखट करे नींद खुल जाए। नहीं, ऐसी गहरी नींद आना चाहिए, बिल्कुल गहरी, चले गए जैसे कहीं दूसरी जगह। गहरी नींद आना चाहिए और भूख तीव्र लगना चाहिए, तेज भूख लगे, लाओ जो बना वो लाओ। जठराग्नि इतने प्रबल हुआ आपकी। और शौच में बिल्कुल समय लगना चाहिए, तत्काल पेट साफ हो जाना चाहिए, तो कभी भी रोग शरीर के अंदर नहीं आएगा। सोना तो हमारे लिए वरदान है, वो भी ठीक से नहीं सो पाते हम। कैसा जमाना आ गया, अच्छी तरह नींद भी नहीं ले सकते हम लोग। और जिनको तनाव रहता है किसी प्रकार का, डिप्रेशन या चिंता रहती है किसी प्रकार की, वो दूर हो जाएगी इस योग निद्रा से, तनाव दूर हो जाएगा। ब्लड प्रेशर वालों को तो बहुत लाभ हो जाता है, योग निद्रा करके प्रकार अपना लेता, बहुत फायदा हो जाता है उनको। ये करो भाई, ये सब करने के हैं सारे के सारे काम। मैं आजमाई बातें आपको बताता हूं, जो मैं कर चुका हूं और कर रहा हूं वो बताता हूं आपको। अभ्यास बन जाएगा, आपको शरीर के अंदर शक्ति आ जाएगी। प्रातःकाल जब आंख खुलती है, हमारे मन करता थोड़ा और सो जाए। ऐसा होता कभी कभी, आप लोगों में होता कि नहीं होता मुझे मालूम नहीं, कुछ लोग मुझे बताते हैं कि मन करता थोड़ा और सो जाए। नहीं, फिर नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा शरीर बन जाएगा, आपको तत्काल उठने की इच्छा होगी आपकी। ऐसा शरीर बिल्कुल तरोताजा लगेगा आपको। जिस व्यक्ति को उठते समय आलस्य न आए, आंख खुली हमारी और बैठ गए भगवान का ओम बोल करके, स्मरण करके, तो समझ लो हमारा शरीर ठीक है। और मन करता कभी इधर करवट बदली, कभी इधर बदली, कभी थोड़ा बात और सो जाए, थोड़ा सा और सो जाए, समझ लो शरीर में रोग है किसी न किसी प्रकार का। ऐसा शरीर आपका बनना चाहिए, हल्का फुल्का शरीर, बिल्कुल हल्का बनाओ शरीर को, तो कितना बड़ा लाभ हो जाएगा। इस प्रकार का यदि हम जीवन बनाएंगे तो हमारे जीवन सार्थक बन जाएगा। जी नहीं है, हाँ अच्छा, नहीं मेरा चाह तो मैं दोपहर तक करूं, मुझे कहते दोपहर तक बैठो आप, नहीं कहते कहते हैं मैं तो मिशनरी आदमी हूँ। हाँ मुझे पता नहीं था, आपने कहा तो मालूम पड़ा। 9 बजे चले, नहीं नहीं दिया, बिल्कुल चलेंगे 9 बजे, बैठो, मुझे कोई परेशानी नहीं। तो देखिए, जो करणीय कर्तव्य कर्म है, जिनको करना चाहिए, एक बात का विचार करो आप, मानव तन धारण किया हम लोगों ने, हम जीव हैं, मनुष्य का तो शरीर है, हम जीव हैं, इस तन में रह रहे हैं। मानव तन धारण करने के पश्चात भी यदि हम ये न करें तो कब करेंगे बताओ? पशु पक्षी कीट पतंग बन करके करेंगे? जाना तो पड़ेगा उन योनियों में, अगर हमने ऐसे कर्म किए हैं तो इसका लाभ उठाओ अधिक से अधिक, हमारा जीवन संतुलित बने, सुखमय बने। ये क्रोध क्यों आता है? प्रतिकूलता के कारण आता है। प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलो, ये हमारे हाथ में है। अच्छा, आप मैं बार बार आपको क्या कहता था, मेरा रूखा स्वभाव है, कहता था नहीं कहता था? मेरा स्वभाव रूखा, बिल्कुल बदल दिया मैंने अपने स्वभाव। मेरे प्रवचन में कई रूखापन नहीं देखेंगे आप, व्यवहार में कभी रूखापन नहीं देखेंगे, विनम्रता आ गई जीवन के अंदर। चाहे तो व्यक्ति कर सकता है सारा ये काम। पहले कभी कभी बोलता था, ऐसा लगता था डांट रहा है, अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है कहता हूं, मुझे होता था नहीं होता, अब नहीं होगा कभी भी। अब परिवर्तन आ गया इसके अंदर, परिवर्तन लाना चाहिए। मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा समय जीवन का बचा है, क्यों ऐसा कर, क्यों नहीं अपने जीवन को ठीक बनाओ। लोगों को उपदेश करता हूं, अपने जीवन के अंदर बातें है ही नहीं। चिंतन करना चाहिए इस बात, अपनी कमी को देखो, क्या कमी हमारे अंदर रह गई है। दूसरों का दोष तो बहुत आसानी से देखा जा सकता है, अपनी कमी को देखने का कोई प्रयास नहीं करता। और परमात्मा से बार बार प्रार्थना करो, बार बार कहता हूं, सबसे बड़ी शक्ति परमात्मा की दुनिया में, इससे बड़ा कोई नहीं है। और जब पूरा हमारे हृदय के अंदर विश्वास हो जाए परमात्मा के प्रति, अनन्य भक्ति भाव जाग जाए,
तो क्या बात है, कैसे नहीं होगा ये सब? जब लौकिक पिता अपने पुत्र की आवाज को सुन सकता है तो परम पिता क्यों नहीं सुन सकता? गरीब से गरीब बाप भी अपने बेटे को अच्छा देखना चाहता है। वो तो ऐश्वर्यों का स्वामी परमात्मा है, हमको दुखी कैसे देखना चाहेगा? उसे विश्वास तो होना चाहिए हम लोगों को, समर्पित भावना होनी चाहिए परमात्मा के प्रति हमारी। प्रातःकाल का समय प्रभु के लिए है, मैं बैठ करके थोड़ी देर उस भगवान को याद करूं, उसका नाम लूं। मुझे याद नहीं, तरीका याद नहीं है मुझे, मैं इतना वेद का विद्वान नहीं हूं। ओम का जप तो कर सकता हूं, अपनी भाषा में परमात्मा को कह सकता हूं, प्रभु आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मैं ना समझ लूं, मुझे बताइए आप क्या करूं, और आप बताओ मैं करूंगा, ये विश्वास दिलाता हूं। इस प्रकार का मन के अंदर संकल्प लाओ, और फिर वो विचार जब आपके मन में तरंगे उठती है धीरे 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 धीरे, तो पता लग जाएगा आपको कि कौन सी तरंग आ रही है। आपने कभी सुना होगा ये जो पुराणों के अंदर वर्णन आता कि आकाशवाणी हुई और उससे ऐसा ऐसा हुआ। ये आकाशवाणी क्या है? अंतर की प्रेरणा है, अंतर की प्रेरणा है ये। माता जी बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। अंतर की प्रेरणा है ये, अंतर की प्रेरणा को आकाशवाणी कहते हैं। आपकी भी होती होगी, नहीं तो होने लग जाएगी। अंतर प्रेरणा होती है, अंदर कोई जैसे मानो बोल रहा हो, कोई कहता हो कि तुम ऐसा करो, और ये कम बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को अपने ऋषियों पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, बिना विश्वास के काम नहीं चलता। मैं बार बार कहता हूं, दवाई पर अगर आपको विश्वास नहीं, दवाई मत लीजिए, आप फायदा नहीं होगा आपको। वक्ता पर विश्वास नहीं, उसका प्रवचन मत सुनिए। जिस भोजन पर आपका विश्वास नहीं, भोजन मत कीजिए आप। श्रद्धा बहुत जरूरी है, आज श्रद्धा का अभाव है। तर्क तो बहुत आ गया लोगों में, श्रद्धा नहीं रही। श्रद्धा से सुनो, श्रद्धा से पियो, श्रद्धा से खाओ, श्रद्धा से पढ़ो, और श्रद्धा से भगवान का भजन करो। श्रद्धा होनी चाहिए जीवन के अंदर, श्रद्धा से बहुत लाभ होता है। तर्क तो करते रहो, तर्क से एक बात है, अगर आपको सच्चे अर्थों में दार्शनिक दृष्टि से तर्क का ज्ञान है तो आप उलझन में नहीं पड़ोगे, इतना फायदा हो जाएगा। चक्कर में नहीं आओगे किसी के, ये फायदा हो जाएगा। किंतु परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तर्क से, परमात्मा की प्राप्ति होती है श्रद्धा से। श्रद्धा तत्व हमारा बढ़ना चाहिए। हम जब इन संतों का जीवन पढ़ते हैं तो पता लगता है ये पढ़े लिखे नहीं थे, इनमें से बहुत सारे वेद का तो नाम ही नहीं जानते थे, किंतु जीवन अच्छा था उनका, श्रद्धा थी उनके हृदय के अंदर। हमको पता लग गया श्रद्धा है नहीं हमारे जीवन, कोरी श्रद्धा क्या कोरी करोगे क्या तर्क का, ओढ़ोगे बिछाओगे। जब हम संध्योपासना करने के लिए बैठते हैं तो जैसे छोटा बालक अपनी माँ की गोदी के अंदर बैठ करके महसूस करता अपने आप कि मैं अपनी माँ की गोदी के अंदर बैठा हुआ हूं, हमें सुरक्षित हूं, बिल्कुल ऐसा हमें सुरक्षित ऐसा लगने लगे कि थोड़ी देर के लिए परमात्मा की सानिध्य में बैठे हुए हैं, हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। हमें क्या चिंता है, वो प्रभु सबको देता, हमें भी देगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है, सबकी कामना पूरी करता भगवान, हमारी भी कामना पूरी करेगा। इससे बड़ा कौन होता हमारा सहायक है? मनुष्य कभी भूल कर सकता अज्ञानता के कारण से, परमात्मा तो सर्वज्ञ भूल कैसे करेगा? बस इतना सा जरूर हो कि प्रभु बताओ मुझे, मैं तो नादान ना समझ हूं, मुझे मालूम नहीं कि मैं क्या करूं क्या नहीं कर रहा हूं, मुझे बताओ क्या करना चाहिए। बार बार कहते रहो, मैंने तो ऐसा ही किया भाई जीवन, मुझे बताओ, प्रेरणा करो मुझे, नहीं तो फिर मेरा कोई दोष नहीं है। जब मुझे पता ही नहीं कि क्या करना क्या नहीं करना चाहिए तो मेरा क्या दोष इसमें? अब बताओ प्रभु मुझे क्या करना चाहिए, मैं आपकी शरण में हूं। अन्य भक्ति भावना से अपने हृदय को भर लो, बार बार कहते रहो, करके देखो, बहुत लाभ हो जाएगा। और बड़ों का आशीर्वाद नियमित रूप से लो, झुकना सीखो। हमारे ऋषि मुनियों ने कितना सुंदर हमको विकल्प दिया है विनम्रता का। विनम्रता सबसे बड़ा गुण है आज मनुष्य का। और मैं तो यहां तक कहता हूं, जितना बड़ा होता उतना विनम्र हो जाना चाहिए व्यक्ति को। क्षमा बड़न को होता है, छोटन को उत्पाद। बड़े आदमी की पहचान है जो विनम्र होता है, पकड़ नहीं रहती उसमें, उसका जीवन बता देता है, इतना बड़ा आदमी बना रहो। हमारे पास जब वो आए थे लोकायुक्त कोठारी साहब, इतने बड़े आदमी जिनको मिलने के लिए लाइन लग जाती है, समय नहीं मिलता उन लोगों को, और मेरे पास 1.5 घंटे बैठ करके बात करे, इतना विनम्र व्यक्ति हो गए, कमाल है। उनका ऋषि दयानंद की कृपा है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज की शरण में आ गया मैं,
इसलिए मैं कभी महसूस ही नहीं करता कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं, जबकि सचमुच बड़े आदमी हूं। छोटे बनने की कोशिश करो। बड़ा तो परमात्मा है, उसे क्या बड़ा होगा कोई। 2 अक्षर सीख लिए तो ज्ञानवान बन गया, 2 पैसे कमा लिए धनवान बन गया। ये क्या है, सब पद मिल गया तो अभिमान आ गया। तो किसका अभिमान करते हो? दुनिया में एक से एक बड़े से बड़े बैठे हैं। तो कहा कि रोज उठ करके माता पिता को प्रणाम करो। आप बच्चों को सिखाया करो। जिन परिवारों के अंदर बच्चे प्रणाम नहीं करते, वैसे तो आप लोगों में अच्छा रिवाज है बड़ों के सामने झुकना। मैं देखता हूं कभी परिवार में जाते हैं तो करते हैं सब। कि लोग कभी कल्पना करो, बच्चे आजकल के कुछ वातावरण में ऐसे ध्यान नहीं रखते हैं, उनको बेटा प्रणाम करो, आशीर्वाद देंगे तुम्हें। सिखाओ उनको, बड़ों के सामने झुकना सिखाओ। जब घर में झुकेंगे तो बाहर भी झुकेंगे। पापी के सामने नहीं झुकना, दुष्ट दुराचारी के सामने नहीं झुकना है। जरा ध्यान रखना, फिर उल्टा हो जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया ना कि नहीं समझते हैं लोग बात। उनके सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है, किंतु जिनसे आशीर्वाद लेने की इच्छा होती है उनके सामने झुकना चाहिए। इससे क्या होगा, अभिमान जीवन के अंदर बिल्कुल नहीं आएगा। एक सी अवस्था हमारी नहीं रहती है। आज इस अवस्था से आगे भी अच्छी अवस्था हमारी हो सकती है, और जब अच्छी अवस्था हो सकती है तो अभिमान आ सकता है मन में। यह स्वाभाविक गुण है व्यक्ति का। जब कभी किसी प्रकार की उपलब्धि हमारे पास आती है तो हम सोचते हैं हम भी हैं। ये हमारे सामने क्या है, कुछ भी तो नहीं है, हम भी कुछ हैं। देखो पहले हम इसमें रहते थे, अब देखो ये बंगले में रहते हैं। पहले हम सामान छोटे मकान में रहते हैं, पहले हमारा छोटा कारोबार, अपना बड़ा काम। महसूस होता है व्यक्ति को कि मैं भी कुछ हूं। पहले साइकिल पे चलता था, मेरे घर में कार आ गई है, मैं भी कुछ हूं। बस ये उपलब्धि मनुष्य को अभिमान की तरफ प्रवृत्त करती है। वो अभिमान चूर चूर हो जाएगा। जितने आगे बढ़ते उतने विनम्र बनते चले जाओगे, ये जरूरी है। इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं प्रणाम करना सीखो। जब कभी भी कोई बड़ा आदमी आ जाए, उम्र में बड़ा हो, ज्ञान में बड़ा हो, पद में बड़ा हो, तो हाथ जोड़ने में क्या आपत्ति है, नमस्ते करने में क्या आपत्ति है। ऋषिदान तो लिखते हैं कि जब जब पति पत्नी में एक दूसरे को नमस्ते करें। पढ़ते हो नहीं साहित्य का, साहित्य पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? चौथा समोल्लास पढ़ो आप, सत्यार्थ प्रकाश का। झुकना सीखे पत्नी पति। मैं बड़ा हूं, मैं पहले कैसे बोलूंगा, अरे तू बड़ा तो क्या हो गया, तूने अगर आके होकर नमस्ते कर ली, पिता ने नमस्ते कर ली, बेटा नमस्ते, तो क्या बिगड़ गया हमारा, बताइए। बेटे को पता लगेगा कि मेरी भूल हुई, आज मुझे नमस्ते करने चाहिए। विनम्रता जीवन के अंदर बढ़ती चली जाएगी। विनम्रता गीली होती है, और ये जो रूखापन होता है ना, ये व्यक्ति को सुखा देता है। इसे हरापन जीवन के अंदर बना रहेगा। तो बड़ों का आशीर्वाद देना अति आवश्यक है, और बड़ों की आज्ञा का पालन करना अति आवश्यक है। कभी कभी क्या होता, हम ध्यान नहीं देते हैं, बाद पता लगता हम लोगों को कि हमने गलती करी है, तो पहले से ध्यान रखते हैं। बड़ों का कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। उन्होंने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे हैं। जैसे कल्पना करो, मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, मेरी माँ पढ़े लिखे नहीं थे। बस मेरी माँ को तो दस्तखत करना भी नहीं आता था, मेरे पिताजी थोड़ा कागज लिख लिया करते थे, मामूली पढ़े लिखे थे। ऐसे कई पुराने लोग मिल सकते हैं। बेटा एमए हो गया तो इसका मतलब है क्या पिता नहीं रहा? तूने स्कूल की किताब तो पढ़ ली है, किंतु जीवन की किताब नहीं पढ़ी अभी बेटा। तेरे पिताजी ने जीवन की किताब पढ़ी है, पिता उतरा चढ़ाव देखा जीवन के अंदर, उसका फायदा उठाओ। आज वो भी नहीं है, थोड़ा सा अभिमान आ जाता है। अब तुम क्या जानते हो, कुछ नहीं जानते, चुप रहो, बोल मत करो। मैंने सुना अपने कानों से अपने पिता को ये कह, बेटा अरे तू क्या बोल की बात करता है, तेरे पिता ने जिंदगी में उतार चढ़ाव देखे हो, तो पूरी जीवन होता तो पता लगेगा तेरे को। किताब पढ़ करके तो इतना अभिमान करता है। तो विनम्रता नहीं थी जीवन के अंदर। विनम्रता होगी तो माता पिता कोई अपमान नहीं करेगा। ये सिखा दो तो घर में सुख शांति रहेगी, फिर बेटा कभी गलत काम नहीं करेगा। रोज झुको, हर पत्नी पति को प्रणाम करे, हर बहू सास को प्रणाम करे, हर देवरानी जेठानी को प्रणाम करे, हर बेटा अपने माता पिता को प्रणाम करे। देखो तो सही जीवन कैसा बन जाता है। किस बात की झगड़ा होगा? रोजाना प्रातः काल उठ करके प्रणाम करे, रात को सोते समय आशीर्वाद लेकर के जाए, प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के जाए। अब बताओ किस बात का झगड़ा होगा? ये क्यों होता है? तू तो मैं क्यों होती है? क्यों मन मुटाव हो जाता है? क्यों रूठ जाते हैं एक दूसरे से? ये छोटी सी बात को अपना ले तो ये सारा झगड़ा ही खत्म हो जाए। बस नियम बना लो, ऐसा व्रत ले लो इस बात का। हर बहू कहते मैं सास के चरण छू करके प्रणाम नहीं करूंगी तो रोटी नहीं खाऊंगी या सोऊंगी नहीं। रोज परिणाम करो,
प्रातःकाल सायंकाल। रात को सोते समय जाओ, माता जी आशीर्वाद दो मुझे। अरे वो क्रूर से क्रूर सांस भी तुम्हारे सामने पिघल जाएगी, देखना। क्रूर से क्रूर भी होगी तो उसके हृदय के अंदर कहेगा बेटी रोज प्रणाम करती, मैं रोज झगड़ती हूँ, इससे तो अच्छा नहीं करती। जीवन बदल जाएगा। भाई भाई में झगड़ा नहीं होगा। बड़े भाई को प्रणाम करे छोटा भाई चरण छू करके, किस बात का झगड़ा होगा नहीं बताइए आप। हम ये छोटी सी बात भी नहीं अपना सकते हैं तो घरों के अंदर वैमनस्य रहेगा, फिर आपस में कलह रहेगी। सिखाओ अपने घरों के अंदर, जो बच्चे करते हैं उनको सिखाओ कि प्रातःकाल उठ करके प्रणाम करके हमारा आशीर्वाद, हमसे आशीर्वाद लो। ये जरूरी है हमारे लिए। कुछ बातें मैंने बताई आपको व्यवहारिक। हम गृहस्थियों को सुख शांति में जीवन व्यतीत करने के लिए जो प्रकार बताए हमारे ऋषि मुनियों ने, उन्हें हमें अपना लेना चाहिए। तो ऋषि विश्वास दिलाते हैं भौतिक दृष्टि से भी आध्यात्मिक दृष्टि से भी, दोनों प्रकार की दृष्टि से तुम्हारा विकास होगा। ऐश्वर्य के दो अर्थ होते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। दोनों प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा, सुख शांति में जीवन बन जाएगा। तो प्रधान जी का आपका आदेश स्वीकारते हुए मैंने जितना आपने समय बताया उसके अंतर्गत कुछ और विचार देने का प्रयास किया है। अगली चर्चा कल करेंगे। सुनते रहो, औरों को बुला करके लाओ। कुछ ऐसी ऐसी बातें आपके प्रश्न के साथ आ जाएंगी जो जीवन से सीधा संबंध रखने वाली है। और भगवान की कृपा की इंतजार करो। बस प्रभु से एको तेरी कृपा बनी रहनी चाहिए हम पर। हम जो सुने हमारे अंदर उतर जाना चाहिए वो, फिर देखो जीवन कितना अच्छा बनता है। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ मेरी बेटियों के लिए, बहनों के लिए, आपके लिए, आपकी मनोकामना प्रभु पूरी करे। सदा स्वस्थ रहें, ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा आपके हृदय के अंदर बढ़ती रहे। आप लोग सदा शांति का जीवन जिए और सच्चे अर्थों में आर्य बन करके गर्व के साथ कहें हम वेदानुयायी हैं, वैदिक धर्मानुयायी हैं। महर्षि दान हमारा आदर्श है, ऋषि मुनि हमारा आदर्श है। ऐसा होगा तो बड़ा प्रसन्न रहेगा जीवन, हमारा प्रवचन सार्थक हो जाएगा। औरों तक भी जाकर के पहुंचाओ ये बातें सारी कि आज हम ये सुन करके आए हैं, तो उनकी लाभ हो जाएगा, आपको पुण्य मिलेगा। अच्छी बातें बताने पुण्य मिलता है। अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आकर के सत्संग का लाभ उठाओ। ये आर्य समाज मंदिर आप ही के लिए तो बना है, ये आपके लिए सब व्यवस्था हो रही है। यहाँ पर आपके सहयोग से चल रहा है। यहाँ के मंत्री प्रधान को, कोषाध्यक्ष जितने भी अधिकारी, उनको पूछो भाई हमारी कोई सेवा हो तो बताओ, उनका सहयोग करो, इस काम को आगे बढ़ाओ, तो आपके जीवन के अंदर खुशहाली आ जाएगी। ये विश्वास दिलाते हुए आज के प्रवचन को विराम देता हूँ। ओम शांति। ओम द्यहुः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सब बहन भाइयों के साथ नमस्कार।